गुड मॉर्निंग बच्चों। 11 और 12 क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी घर से बाहर निकले। स्वतंत्रता दिवस का यही मतलब है। चलिए, हम लोग सेंटेंस में पढ़े थे, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट्स था कि सर आप 11 क्लास का वीडियो 12 क्लास में दिखा रहे हैं। तो जो मैं 11 क्लास में पढ़ाया था, 2 वीडियो अपलोड किया था सेंटेंस का, वह वीडियो जो था वह 12 क्लास के लिए ही स्पेशल था, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था। 12 और 11 क्लास की बैचें ऑनलाइन थी, तो उसमें भी हमको पढ़ाना था। इसलिए मैंने एक टॉपिक चूज किया जिसका नाम था सेंटेंस, ताकि दोनों में क्या करें। तो 11 क्लास के लिए बच्चों के लिए खुशी की बात है कि मैं अभी से ही 12 क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी उस पर विशेष ध्यान दीजिए। बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, देख रहे हैं आप लोग की 19 तारीख के शायद 12 क्लास की फॉर्म भराएगा। तो इस महामारी में आप लोग घर पर रहें तो सुरक्षित हैं। अब देखिए क्या होता है, 1-2 दिन के बाद हमारी संस्थान क्या होगी, खुलेगी। ये अनुभव बता रहा है, न्यूज़ भी बता रहा है कि लग रहा है कि हमारी संस्थान क्या होगी, आप लोगों की चालू हो जाएगी और पढ़ाई जो है शुरुआत हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, होपलेस नहीं होना है। अब कुछ ही दिनों में हमारी जो इंतजार की घड़ियाँ है, कुछ ही दिनों में अब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और पुनः हम लोग जहाँ से पाठ को पढ़े थे और वहीं से फिर शुरुआत करेंगे और यथाशीघ्र आप लोगों को खत्म करने के सिलेबस को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो 12 क्लास के विद्यार्थी, ये विशेष रूप से आपका सेंटेंस जो होगा लास्ट चैप्टर, लास्ट वीडियो होगा। इस सेंटेंस में, इस वीडियो में सेंटेंस पर जो भी क्वेश्चन आएगा वह ऑब्जेक्टिव आएगा, पहचानने के लिए आएगा। तो विशेष रूप से इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये एग्जाम की दृष्टि से आपका खत्म हो जाएगा 12 क्लास के, लेकिन आगे की दृष्टि से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और भी इसमें पढ़ना है, जो आगे आप लोग को मिलेगा। इसलिए चलिए आते हैं सेंटेंस में। हमने 4 सेंटेंस बताया था रचना के आधार पर। 4 सेंटेंस में 2 सेंटेंस जो था कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस नहीं पढ़ाया था। 2 सेंटेंस पढ़ा दिया था, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस हमने उसी वीडियो में अपलोड कर दिया था। इसलिए उस वीडियो को मैंने रखा था ताकि मैं उस वीडियो को आप लोग को दिखा सकूं, नहीं तो कब का क्रिएट कर देता 12 क्लास के लिए। तो ये खुशी की बात है कि आप 11 क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं वह इस वीडियो को जरूर देखेंगे। 12 क्लास के लिए तो अति शीघ्र है, क्योंकि उनकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं। चलिए आते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया मिश्रवाद। मिश्रवाद मतलब आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मिक्सचर आप लोग को नाम सुने होंगे। तो मिक्सचर एक चीज का मिक्सचर नहीं होता है, उसमें बादाम, सेव, दाल, भुजा, बहुत सारा चीज तो मिला रहता है उसमें, तब उसको हम लोग दाल करते हैं, मिक्सचर करते हैं। चलिए आते, किराना दुकान पर मिलेगा। पहले 1 रुपया 2 रुपया का मिलता था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब 5 रुपया देने के बाद भी नहीं मिल रहा है वैसा। चलिए आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है। ये जाहिर सी बात है कि एक कोई भी सेंटेंस लिखेंगे उसमें एक प्रधान वाक्य जरूर, वह चाहे कोई भी सेंटेंस उठा कर दे, उसमें एक प्रधान कर्ता जरूर रहेगा और करने वाले भी व्यक्ति रहेंगे। उसमें मुख्य उद्देश्य रहेगा। प्रधान वाक्य तथा दूसरा उपवाक्य होता है। उपवाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। उपवाक्य प्रधान वाक्य पर आधारित होता है। जो उपवाक्य होता है वह प्रधान वाक्य पर एक दूसरे से क्या चीज जुड़े रहते हैं, उस पर आधारित रहता है। जैसे पानी गिलास में है, तो जो पानी है वह किस पर आश्रित है, बताइए, गिलास पर। अगर गिलास नहीं रहता तो पानी क्या हो जाता, नीचे होता। तो वह क्या है, आश्रित है किस पर, गिलास पर। तो चलिए आते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए। वह जानता है कि पृथ्वी गोल। हम लोग को ऐसे नहीं देगा, हिंदी में नहीं देगा, यहाँ पर दे देगा he knows that the earth is round। इसका अर्थ हमें समझना होगा कि वह क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, कहाँ थे हम लोग,
ऐसे देगा ही नोज दैट दी अर्थ इज नॉट, और पूछ देगा कि चूज द सेंटेंस, चूज द सेंटेंस, चारों सेंटेंस का आप लोगों का नाम दे देगा। तो वहां पर हमें ये समझना होगा कि ये क्या कह रहा है। तो वह कह रहा है कि वह जानता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो एक दूसरे से क्या चीज यहाँ पर मिक्सचर है, एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है। एक दूसरे से अगर पृथ्वी गोल नहीं रहता तो वह जानता नहीं, जानता, लंबा रहता तो जानता। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो ऐसे हम लोग को चूज करना है कि ये क्या चीज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दूसरा देखो, वह घर गया, वह जब वह घर गया मुझे पता ही नहीं, वह घर गया, ऐसे होता नहीं है। कभी आप लोग कंफ्यूजन में, वह घर गया मुझे पता नहीं, हम जानते नहीं, कंफ्यूजन में। When he went to house is not known to me, हाँ मुझे पता ही नहीं था, वह घर चला गया लेकिन मुझे पता नहीं था। तो इसमें प्रधान वाक्य और उपवाद दोनों। चलिए आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो क्लास में मैं एक बार और समझाऊंगा। ये लास्ट वीडियो होगा, आप लोगों को जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना है, आराम से जितना होगा उतना होगा। आप लोग को टेंशन नहीं, सिलेबस से टच करा देंगे और मार्क्स भी अच्छे से आएगा। ये मत सोचिएगा कि कम पढ़ाएंगे या चाहे ज्यादा पढ़ाएंगे, ये मत सोचिए। आपको उस अनुरूप ढाल देंगे कि आपका अच्छा मार्क्स आए। ठीक है बच्चों, ज्ञाता तो नहीं बना पाएंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आपका जो एग्जाम है वह अच्छे से जाएगा, मार्क्स आपका वेरी नहीं बहुत बेस्ट आएगा, ये मतलब आशा है। चलिए आते हैं मिक्स सेंटेंस में। मिक्स सेंटेंस में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य छोटे छोटे वाक्य उपवाक्य जुड़े रहते। देखिए इसमें और इसमें दोनों एक ही है, लेकिन इसमें एक जुड़ा रहेगा, एगो, मात्र एगो, लेकिन इसमें कई सेंटेंस आपस में जुड़े रहे। कड़ियां जैसे जंजीर बनती है, जंजीर, तो वैसे ही जंजीर पर एक शायरी याद आ गई जो क्रांति सर ने लिखा है कि कैसे था भाई, ये था कि मैं गिर जाऊं तो बेड़ियां पिघला दूं और उड़ जाऊं तो गुरुत्व मिटा दूं, और ये शायद और क्या था भाई, और सूख जाऊं तो समुद्र बना दूं, और मैं कौन हूं, मैं आंसू। तो इसका अर्थ क्रांति सर ने बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपने दुख और सुख से घबराकर, जब वो दुख से घबराकर या हार कर आंसू गिराता है, तो कितना भी व्यक्ति कठिन, कितना भी मजबूत, कितना भी दयावान हो, उसके हृदय जो होती है कोमलता से पिघल जाती है, उसके आंख के आंसू से क्या हो जाती है, पिघल जाती है। और वही व्यक्ति अगर उस आंसू को, कोई व्यक्ति चाहे लेडीज चाहे जेंट्स चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उस आंसू को अपने अंदर मतलब उड़ा दे, उस आंसू को अपने अंदर ले, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। वह चाहे कोई भी लक्ष्य हो, वह उस आंसू को नहीं फेर करेगा और उस लक्ष्य को, भ्रमण गुरुत्व मतलब सारे ब्रह्मांड को अपने बस में कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। अगर वही इंसान, उसके आंख के आंसू जो है अंदर सूख जाते हैं, तो समुंदर क्या करती है, छोटे छोटे नदियों की पानी उसमें चली जाती है। उसी प्रकार से क्या होता है कि मतलब जो व्यक्ति थका हारा इंसान हो जाता है, जब उसके देह शरीर में बहुत कष्ट में हो जाता है, तो अब उस पर कितना भी जुल्म करो वह समुद्र बन जाता है, अब उसको कोई मतलब नहीं रहता। तो चलिए आते हैं अपने वाक्य में। तो इस वाक्य में बहुत सारे वाक्य क्या होते हैं, कड़िया बाइक्स, कड़िया जुड़ी रहती है। तो देखिए राम खेलने जाता है, राम क्या करने जाता है, खेलने जाता है। देखिए एक वाक्य यहाँ पर, मगर वह खेल नहीं पाता, जो जुड़ा हुआ है कि वह वहां जाता है लेकिन वह खेल नहीं पाता है, क्योंकि भैया वह खेलने में क्या है, कमजोर है। जब ऐसा वाक्य है तो आंख बंद करके मिक्स सेंटेंस क्या कीजिए, वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि बड़ा वाक्य दिखाई दे रहा है और कई सब्जेक्ट एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उसे मिक्स सेंटेंस हम लोग कहेंगे। देखिए पहला वाक्य बनाते हैं प्रेजेंट में, राम गोज टू प्ले, बट मगर के लिए बट लगाएंगे, कैन नॉट प्ले,
यहाँ पर देखिए पाता है तो वह खेल नहीं सकता है, वह खेल नहीं सकता है, कैन इसलिए लगाया गया कि उसके पावर क्षमता को दर्शाया। देयर बिकॉज क्योंकि ही इज वीक टू प्ले, वह क्या है खेलने में कमजोर है। वहां पर गया मैदान में गया जाता है लेकिन वहां खेल नहीं पाता, उसका मनोबल है कि मैं खेलूं लेकिन उसके अंदर जो जिज्ञासा होती है डर में बदल जाता है कि मैं खेल नहीं पाऊंगा। देखिए वह कड़ी मेहनत की, वह कड़ी मतलब बहुत हार्ड मेहनत किया लेकिन वह परीक्षा में पास नहीं हुआ, लेकिन वह परीक्षा में पास बहुत मेहनत किया लेकिन वह परीक्षा में पास नहीं हुआ क्योंकि वह कमजोर है, क्योंकि वह कमजोर, यहां पर लिख दीजिए था, कमजोर है। वह कड़ी मेहनत की लेकिन वह परीक्षा में पास नहीं हुआ क्योंकि वह कमजोर है। देखिए ही वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट पास इन द एग्जाम बिकॉज ही इज वीक इन रीडिंग, वह पढ़ने में क्या है कमजोर। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य एक साथ जुड़ते रहे, अगर आपस में मिले हुए रहे तो उसे हम लोग मिक्स सेंटेंस कहेंगे। इसमें क्या रहेगा दो सेंटेंस एक साथ जुड़े रहेंगे, एक प्रधान वाक्य रहेगा और दूसरा उपवाक्य रहेगा, लेकिन इसमें एक प्रधान वाक्य रहेगा लेकिन उसमें एकदम लाइन बाय लाइन क्या चीज जैसे कड़िया जुड़ी रहती है ऐसे 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 कर कर, तो ये एक दूसरे से क्या चीज टच में रहेंगे। देखिए यहाँ पर वह जानता है कि पृथ्वी गोल वह घर गया लेकिन वह टच में नहीं है। देखिए इसमें राम के बारे में बोल रहा है, राम खेलने जाता है मगर वह खेल नहीं पाता है क्योंकि वह खेलने में क्या है कमजोर होता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। यहाँ से राम को अगर हटा दिए खेलने जाता है मगर वह खेल नहीं सकता, कौन नहीं खेल सकता है, तो यहाँ पर हमें मुख्य क्रिया हमारा मुख्य कर्ता कौन है राम है। तो ऐसे वाक्य को आप लोग मिक्स सेंटेंस पर टिक लगाइएगा और ये एग्जाम के दृष्टि से आपका जो सेंटेंस है वह खत्म हो गया। अब हम अगर आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या ना बढ़ेगा तो इससे हमारी कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी जो अगला वीडियो होगा वह पोएट्री सेक्शन से होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उसमें आप लोगों को बताएंगे कि प्रेम क्या है, प्रेम में बिछड़ने के बाद प्रेमिका की दशा क्या होती है और किस अवस्था में एक दूसरे पर विश्वास किया जाता है, घात किया जाता है, मतलब बहुत सारी बातें जो है उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा इस वीडियो में। नई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें मतलब प्रेमिका की एक कहानी है और एक प्रेम की कहानी है, वही बिछड़ने और मिलने की जो कला दर्शाई गई है व्यंग्यात्मक रूप से, उसी को हमें प्रदर्शन करना है। हो सके तो मैं कल ही इस वीडियो को अपलोड करूंगा क्योंकि इस वीडियो को मैं क्लास में ओपन नहीं करना चाहता हूँ, पार्ट को ओपन नहीं करूंगा क्योंकि ओपन करूंगा तो हल्का में समझा कर निकल जाऊंगा और वीडियो में क्या करूंगा विस्तार रूप से, जैसे प्रेमी की दशा और प्रेमिका की दशा होती है उस अवस्था में एक व्यक्ति क्या सोचता है उसी के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। चलिए कल के लिए हम आते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लेकर। तब तक के लिए सेंटेंस जो है हमारा यहाँ पर आपको एग्जाम की दृष्टि से खत्म हो गया। ये मत कहिएगा कि सर एग्जाम आपने सेंटेंस खत्म कर दिया, ये नहीं समझ, नहीं ऐसी बात नहीं है। हमने एग्जाम की दृष्टि से आपको ऑब्जेक्टिव इससे 3 नंबर का आएगा जो पकड़ा जाएगा। अब 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव इस पर टच कर चाहिए। जितना भी मैंने एग्जाम दिया एग्जाम्पल दिया वो कभी ना कभी आपका एग्जाम में ये पूछा होगा सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस जो 5 इयर्स का होता है उसी से आपका सेंटेंस का जो वाक्य होता है ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब 15 अगस्त की सभी लोग की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग की गॉड से प्रे करें कि जल्दी हम लोग का क्लास क्या हो खुल जाए। हम लोग भी आशा विश्वास करते हैं कि हो सकता है कि 16 के बाद में हमारे संस्थान क्या हो खुल जाए। स्थिति दयनीय हो चुकी है आप लोगों की भी, घर पर रहते रहते, और हम लोग की भी तो जान रहे हैं क्या स्थिति हो रही है। तो अब हम चलते हैं, थैंक यू।